हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब ठीक होंगे। मैं अभिषेक कुमार आपको इजी लर्निंग की यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग आज से 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें एक चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, पहले ये पढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर आगे इसमें इसका है 2 से 3 मार्क्स वर्किंग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है तो उसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, प्रोग्रेशन तभी डिफाइन होता है जब कोई एक सीक्वेंस हो या कोई सीरीज हो। ठीक है, तो एक ऐसा सीरीज जो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हुए इंक्रीज हो, डिक्रीज हो या आगे बढ़े, उसे हम बोलेंगे क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, मैं नहीं रहता हूँ एक सिंपल डेफिनेशन। If a sequence obtain or create by, बताते हैं ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन का क्या होता है। प्रोग्रेशन क्या होता है, अगर हम बोले प्रोग्रेशन, that means follow a certain pattern। मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे रहे या हमें प्राप्त हो, उसे हम बोलेंगे क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए, अरिथमेटिक अगर हम बोले कि हाँ वो पैटर्न फॉलो करेगा तो पैटर्न कैसा होगा, तो वो आता है हमारे अरिथमेटिक वर्ड से। पैटर्न कैसा होगा, मतलब जिसमें हम सिंप्लीफिकेशन का यूज करें, सिंप्लीफाई by using only एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ओके, मतलब या तो प्लस एक ऐसा पैटर्न जिसमें कुछ कोई अंक एक प्लस करता हुआ आगे बढ़े, या फिर कोई अंक माइनस करता हुआ कोई नंबर माइनस करता हुआ। ठीक है, उसे हम बोलते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा उससे। और देखिए, मैथमेटिक्स में हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा फर्क तो नहीं होता है। जैसे लिखा हुआ है फॉलो ए सर्टेन पैटर्न, मतलब एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हुए। सिंप्लीफाई बाय यूजिंग, मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जिसे हम सिंप्लीफाई करें, जो हम पता लगा है कि हाँ ये कैसे इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, उसमें से प्लस और माइनस यूज करें, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कि आप लोग देखिए 7, 15, 23, 30। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं 30, 10, -10, -10। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये यहीं पे सीरीज एंड है। यहाँ पर देखिए तो 7 और 15 के बीच में कितने का डिफरेंस है, +8। 15 और 23 में, 23 में +8। वैसे 23 और 31 में +8। मतलब यहाँ हम बोल सकते हैं कि +8 का एक निश्चित पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब +8 को हम ऐड करते हुए सीक्वेंस को आगे ले जा रहे हैं, तो ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ऐसे ही नीचे देखें तो इसमें किसका हो रहा है, इसमें -20 का हो रहा है, -20, -20, -20। तो यहाँ भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो -20 का, यानी फर्स्ट में -20 ऐड कर रहा है, सेकंड में फिर -20, तो वो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो यही बोलेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों किया कि इसमें डैश जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो जहाँ पे ऐसे हो ना कि मतलब कोई उस सीरीज का लास्ट पद नहीं लिखा हो या उस सीरीज अंतिम नहीं हो, मतलब सीरीज का अंत नहीं हो, तो उसे हम बोल देंगे जनरली इनफाइनाइट एपी। ठीक है, मतलब जिसका अंत नहीं है। और अगर वहाँ पे फुल स्टॉप लगा हो तो उसे हम बोलेंगे क्या, फाइनाइट। ठीक है, तो आई थिंक आप बेसिक डेफिनेशन समझ गए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है। ठीक है, तो ये सिंपल डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्म जान लेते हैं कि एपी में कौन कौन सा टर्म यूज होता है। ओके, एक बार देख लीजिए आप। ठीक है,
अब देखिए कि इसमें कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, तो हम डाल देते हैं टर्म ऑफ ए। ओके, जनरली हम एपी को डिनोट कैसे करते हैं, एक सीक्वेंस को कैसे डिनोट करेंगे, ये हो गया A1 A2 A3 डैश 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 A, ठीक है। यहाँ पर A1 को हम क्या बोलेंगे, A1 होगा हमारा फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स पहला, ठीक है। A2 क्या होगा हमारा सेकेंड टर्म, दैट मीन्स दूसरा, ठीक है। ऐसे ही डैश 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 एन हमारा क्या हो जाएगा लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये हम ऐसे डिनोट करते हैं कि A1 क्या बोलते हैं। A1 को हम जनरली T1 भी बोल सकते हैं। T1 T से क्या हो गया, T से टर्म यानी पद, और फर्स्ट से पहला यानी पहला पद है। ऐसे ही T2 और ऐसे ही, ठीक है, इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं। फिर इसके बाद एक और टर्म आता है D, इसी में उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, मीन्स सार अंतर। चलिए देखिए डी का डेफिनेशन क्या है। देखिए एपी का अगर पूछा जाए कि एपी हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर डी ही होता है। अगर डी सेम है किसी एपी में, जो भी मतलब जैसे डी का डेफिनेशन क्या है कि दो निकटवर्ती पद या टू कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। यानी जो पास के पद है, जो पास के टर्म है, उनके बीच का डिफरेंस दूसरा माइनस पहला या तीसरा माइनस दूसरा या चौथा माइनस तीसरा, इनके डिफरेंस को हम डी बोलते हैं। और इसी डी से हमारा डिसाइड होता है क्या कि वो टर्म एपी में है, वो सीक्वेंस एपी में है कि नहीं। तो अगर हम डी का डेफिनेशन लिखना चाहें तो इंग्लिश होते हैं डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term is called common difference। देखिए वैसे आपके एग्जाम में तो डेफिनेशन आया नहीं, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, कभी आपको लगे कि हाँ डी क्या होता है तो आप ये समझ सकते हैं। हिंदी में बताते हैं, दो निकटवर्ती पदों के बीच का अंतर हमारा क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। ओके, तो यही है, तीन टर्म है जनरली, ए बी और एन। एन क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म, डी क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर, और A1 A2 क्या हो गया, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद। ओके, एक और देख लीजिए, ठीक है। अब डी के बारे में कुछ और जानते हैं। डी का डेफिनेशन देख लीजिए। अब देखिए डी हमारा हम ऐसे लिख सकते हैं, डी में भी नहीं, में भी डी हमारा क्या हो सकता है, डी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डी केवल पॉजिटिव होगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अभी जो पहले एग्जांपल लिए थे 7 15 23 31। ओके, एक और एग्जांपल 100 80 60 40, और
और ये क्या हो जाते हैं -1/3 माइनस, ठीक है। देखिए इसमें यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं डी, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हम यहाँ पे डी पता कर रहे हैं तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि एपी में है। जब पूछे कि एपी में है कि नहीं तब हम डी 1 या 2 निकालेंगे, वो भी बताते हैं कैसे। जैसे लेट्स डिनोट करते हैं हम D1, इसको हम लिखते हैं A2 माइनस A1, ठीक है। तो ये हमारा क्या है A2, दूसरा पद ये हो गया पहला, तो 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 क्या हो गया 8, तो D1 हमारा क्या हो गया 8, ठीक है। फिर इसी में अगर हम D2 निकालना चाहें तो यह हम लिख सकते हैं A3 माइनस 8, क्योंकि हमारा डेफिनेशन क्या था कि दो निकटवर्ती पद, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का हमें डिफरेंस निकालना था। तो A3 क्या है 23 और ये 15, हम लिख सकते हैं 23 माइनस 15। तो देखिए D1 यहाँ भी 8 है, D1 यहाँ भी 8 है, यानी D2 यहाँ 8 है, मतलब बोल सकते हैं कि D इक्वल टू D1 D2 8। ये क्या है, इससे हम पता कर सकते हैं हाँ ये भी में है क्योंकि निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर डी हमारा क्या निकल रहा है पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम दूसरे में देखें तो यहाँ पे हमारा A1 क्या है 100, A2 क्या है 80, ठीक है। बस दो ही टर्म लेते हैं डी निकालने के लिए, तो डी हमारा क्या हो जाएगा A2 माइनस। अब यहाँ देखिए ऐसा नहीं है कि अगर हम ये बड़ा है छोटा है तो बड़े में से छोटे घटा दें, नहीं, हमेशा किस में से कहेंगे दूसरे में से पहला। तो क्या हो जाएगा 80 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा हमारा माइनस, तो यहाँ पे डी हमारा क्या हो गया नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए तीसरे में देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि A1 हमारा क्या है -1/3, A2 भी क्या है हमारा -1/3, ठीक है। तो यहाँ पर डी हम निकाले A2 माइनस यानी -1/3 माइनस -1/3, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जब भी माइनस और माइनस दो टर्म साथ, दो माइनस वाले टर्म साथ में आए तो हमेशा एक को ब्रैकेट में लिख दीजिए ताकि कोई गलती ना हो, ऐसा नहीं है कि माइनस 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 ही करते, ठीक है। तो जब -1/3 और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा प्लस हो जाता है, 1/3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हमारा डी देखिए पॉजिटिव भी आ गया, ओके, निगेटिव भी आ गया और जीरो भी आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि डी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कुछ टर्म मैं आपको बता दूं क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये ऐसे प्लस माइनस की बात है, समझ लीजिए। प्लस प्लस तो ठीक है, अगर प्लस में प्लस ऐड करें तो ये हमारा प्लस ही होगा, ठीक है। अगर हम प्लस में माइनस ऐड करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वैल्यू ज्यादा होती है उसी का यहाँ पे साइन आता है। तो जो वैल्यू ज्यादा होगी उसका साइन आ जाएगा, बस इतना समझ लीजिए, मतलब ग्रेटर वैल्यू साइन, ग्रेटर। अच्छा इसको मैं नेक्स्ट में बताता हूँ, ठीक है। एक बार देख लीजिए, ठीक है। पहले हम साइन के बारे में बताते हैं ताकि आपको क्या है कि एपी में हमेशा इसका जरूरत पड़ेगा, प्लस माइनस, ठीक है। तो उसको साइन में समझ लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए अगर हम प्लस को प्लस करें, मतलब अगर कोई अंक के सामने प्लस का वो हो साइन हो, प्लस में प्लस हो तो हमेशा प्लस होगा, ठीक है। अगर हम प्लस में प्लस को माइनस करें, प्लस में अगर माइनस को प्लस करें तो हमेशा किसकी वैल्यू आएगी, जो वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब आप ये समझ लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल दूं इसका, मैं लिखूं 2 और प्लस माइनस 3, इसका एग्जांपल देखिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 का आएगा, कोई कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस है, और यहाँ पे 3 है, तो हमेशा क्या लिखेंगे, मैं बोला ना ग्रेटर वैल्यू लिखेंगे, ग्रेटर वैल्यू। तो ग्रेटर क्या है माइनस, और 3 में से -2 1, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं उस वाला बोलता हूँ 2 और प्लस इंटू माइनस -3 इक्वल टू माइनस, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम बोले माइनस में प्लस को प्लस करें तो ये रूल होगा। अब मल्टीप्लाई देखिए, मल्टीप्लाई में क्या होता है, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन होता है। अगर हम बोले प्लस में प्लस को मल्टीप्लाई कीजिए ये प्लस ही होगा,
मैं बोलूँ प्लस में अगर माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस होगा, और माइनस में आप प्लस का मल्टीप्लाई कीजिए तो भी माइनस होगा। लेकिन अगर माइनस में आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, देखिए गलती दो जगह होती है, एक तो यहाँ पे लड़कों से गलती होती है और एक यहाँ पे, तीन दो बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं जनरल टर्म पे, मतलब व्यापक पद। एक और टर्म इसमें लिखा व्यापक पद। ठीक है, देखिए उसे हम, ठीक है आप ये समझ गए। अब आते हैं देखते हैं कि जनरल टर्म, एक और आता है सॉरी जनरल फॉर्म। एपी का जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ, इसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या, व्यापक पद। ठीक है, एपी का व्यापक पद। अब देखते हैं कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, आपने देखा था हमने क्या लिखा था, एपी को जनरली कैसे डिनोट किया था हमने, A1 A2 A3 डैश डैश ऐसे डिनोट किया था। ठीक है, और हमने डी क्या लिखा था, डी क्या होता है हमारा, A2 माइनस, कैसे लिखे थे, A2 माइनस। ठीक है, अगर हम A1 को सॉरी A2 को हम A1 के टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए हमें लिखना है A2 को A1 के टर्म में, तो A1 को इधर ला दीजिए तो क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू D प्लस A। ठीक है, चलिए एक इक्वेशन मान लीजिए। फिर हम D को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, D इक्वल टू A3 माइनस A2 लिख सकते हैं बिल्कुल। अब फिर मैं बोलूं कि A3 को आप A1 के टर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, A3 इक्वल टू D प्लस A2, और A2 हमारा क्या है, D प्लस A1, तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, A1 प्लस। ऐसे ही अगर हम A4 लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस 3। ठीक है, चलिए ऐसे ही हमें यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। A2 हमारा क्या है, A1 प्लस D। ठीक है, A3 क्या है, A1 प्लस 2D, A4 क्या है, A1 प्लस 3D। ठीक है, अगर आप A1 को भी लिखना चाहें, सिंपल A1 यहाँ पे लिख दे, A1 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A1 इक्वल टू A1 प्लस 0 इंटू लिख सकते हैं। 0 में D का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, केवल A1 बच जाएगा। तो यहाँ से मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0, दैट मीन्स 1 माइनस 1 0। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इसके मल्टीप्लिकेशन में, इसको सीधा ये ठीक है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे किसका है, देखते हैं यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यानी हम बोल सकते हैं 2 माइनस 1 है, यहाँ पे छिपा हुआ है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे 3 माइनस 1 है। यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ बोल सकते हैं 4 माइनस 3। ऐसे ही अगर हम लास्ट टर्म लिखना चाहें, अगर हम लिखना चाहें an लिखना चाहें, पहले एक टर्म लिख देते हैं आपको, और A5 इक्वल टू A1 प्लस 4। ठीक है, अगर हम an लिखना चाहें, यानी nth टर्म बोले या लास्ट टर्म बोले, अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये तो सिमिलरली रहेगा A1, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, जैसे 5 है तो 5 माइनस 1 आ रहा है, तो यहाँ पे n है तो क्या आ जाएगा, n माइनस। ये हमारा हो गया nth टर्म। इसी को हम देखेंगे बुक में तो कैसे लिखा होता है, Tn। मैं बताया भी था आपको कि A1 है n माइनस 1। ये जनरली एक फॉर्मूला होता है जिससे हम कोई भी टर्म निकालते हैं, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद। मैं बोला था ना कि A2 को T2 में लिख सकते हैं, वैसे ही an को हम Tn लिख दिए, और ये फॉर्मूला है, इसी बेस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये होगा कि हम Tn आता कैसे है, और यहाँ पर A1 को हम सिंपल A भी लिख सकते हैं, पहला पद है तो सब जब एक ही टर्म में लिख रहे हैं A1 को तो हम A भी मान सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर सिंपल फॉर्म में लिखा है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये आता है ऐसे फॉर्मूला Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1। एक बार देख लीजिए आप, क्वेश्चन करते हैं उस पर रिलेटेड। ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पता क्या करना अपने को कि कौन सा सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तो उसका नेक्स्ट 2 टर्म निकालना है, मतलब यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर हमें पता करना है क्या, T5
T6, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे क्या पता करना है हमें, T4 तो T5, यहाँ पे 4 है, अगर ये AP में होगा तो T5 T6, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहली बात कि हम पता कैसे करेंगे AP में है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको प्रीवियस स्लाइड में कि AP को पता करने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है हमें D। अगर D सेम है सबके लिए तो हम बोल सकते हैं AP में है। तो पहले हम सही सीधी सी बात क्या करेंगे, D निकालेंगे, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, D पहली बात, AP को जब भी आप निकालें, चाहे पहला टर्म निकालें, चाहे आप कोई भी टर्म निकालें, तो आप 3 चीज ध्यान रखें। पहला A, D और N। अगर ये 3 आपके पास है तो फिर आप आराम से AP का कोई भी पद या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें पहले में क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, यानी A1 क्या है 1/3, ठीक है। आप अब इसे A ही मानिए। अब हमें निकालना है क्या, D, ठीक है, D निकालना है हमें। यहाँ पे AP पता करना है तो हम कम से कम 2 D निकालेंगे, डेट मीन्स D1 और D2। तो D1 निकालेंगे क्या, A2 माइनस A1। देखते हैं A2 क्या है हमारा 5/3 और A1 क्या है हमारा 1/3, ठीक है। माइनस करके क्या आ जाएगा, 3 LCM ले लिए, 5 - 1 4/3, यानी D1 हमारा क्या हो गया 4/3। फिर एक और D निकालें, क्योंकि एक डिजिट हम पता नहीं कर सकते ना कि AP में है कि नहीं। अब निकालते हैं हम D2। तो D2 कैसे लिखेंगे, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 क्या है हमारा 9/3 और माइनस, फिर LCM 3, 9 - 5। अब हम देख रहे हैं कि D1 और D2 सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि ये किस में है, AP में। तो हम लिख सकते हैं D = D1 D2, ठीक है, ओके। अगर AP में तो हमें क्या निकालना है, T5 और T6, ठीक है। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे क्या, Tn का फॉर्मूला क्या होता है हमारा A + n - 1 × D, ठीक है। T5 चलिए देखिए, हमें निकालना है क्या, T5। AP में है तो A क्या है हमारा 1/3, A बोलिए A1 बोलिए। N क्या हो गया, N देखिए 5 हो गया, यहाँ पे हमें निकालना क्या है 5 और 5 - 1। D हमारा क्या है 4/3। हम लिख सकते हैं 1/3 + 4 × 4, 1/3 + 16/3, ये हमारा क्या हो जाएगा 19। ये T5 हो गया। ऐसे ही T6 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फिर वही फॉर्मूला A + 6 निकालना है, 6 - 1 × D। ये क्या है 1/3, 6 - 1 5 × 4/3, क्या आ जाएगा 1/3 20/3, T6 = 23, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या, यहाँ पे 2 टर्म लिखना चाहिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 70 70/3 और 6 टर्म क्या आ जाएगा 21, ओके। ये हमारा, ठीक है। ऐसे ही आप इसका निकाल लीजिएगा और इसका निकाल लीजिएगा। इसका मैं बताया था हम नेक्स्ट स्लाइड में। ये तो आप वैसे निकाल सकते हैं, ये AP में है, आप पता कर सकते हैं T4 और T5। ये आप था पिछला क्वेश्चन, वो है एक और क्वेश्चन, इनको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। इसमें हमें वही चीज पता करना है कि AP में है कि नहीं, और फिर है T5 T6 निकालना। देखिए क्या है कि स्क्वायर में माइनस करने में या निकालने में दिक्कत होगी D का, तो हम पहले इसे करते स्क्वायर को हम एक सिंगल में तोड़ देते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 6, ठीक है। अब फिर हमें D निकालना है। ये हमें क्या दिया हुआ है 1, ठीक है। अब निकालते हैं D, फिर वैसे ही A2 - A1,
A2 क्या हो गया 4 - 1 इक्वल टू 3, ये आ गया। फिर D2 निकाल लें तो A3 - A2, A3 हमारा क्या है 9 - D2 क्या है। अब मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि D1 नॉट इक्वल टू D2, आपको दिख रहा है 5 और 3 तो बराबर हो नहीं सकते, तो D1 नॉट इक्वल टू D2, हम ये बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस एपी में नहीं है। ठीक है, अब आते हैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे। इसमें क्या है, इसमें लैंग्वेज देखिए क्या होता है कि लैंग्वेज जो प्रॉब्लम होता है ना उसमें हम जनरली क्या होता है घबरा जाते हैं, लेकिन कैसे करना है ध्यान दीजिए। बोला है कि ये एक सीक्वेंस जो है 21 18 15 का कौन सा पद -81 है और कौन सा पद 0 होगा ये भी पता करना है। दो चीज पता करना है। मैंने क्या बोला था कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 चीज चाहिए, ए डी और एन। ठीक है, देखिए तो सीक्वेंस क्या दिया हुआ हमें 21 80, ठीक है। हमारा ए यहाँ पे क्या होगा पहला टर्म, और हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन दे कि कौन सा पद 81 है तो इसमें आप ये मत चेक करने लगेगा इसमें डी की सॉरी मतलब एपी में है कि नहीं, ये पहले ही एपी में दिया हुआ है तभी वो आपसे पूछा है -81 कौन सा टर्म है। ठीक है, डी कैसे निकालेंगे वैसे ही A2 - A1 18 - 21 दैट मींस, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि कौन सा पद -81 है, तो देखिए हमें फार्मूला वही लगाना है कौन सा Tn = a + n - 1 × d। अब उस फार्मूले में हम रखें कैसे, ये देखिए Tn a + n - 2d, ठीक है। ये फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा पद, ये बोला है कौन सा पद -81, मतलब ये हमें बताया है कि -81 कोई nth टर्म है, मतलब कोई टर्म है जो -81 है, तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि Tn मतलब क्या होता है nth टर्म, तो nth टर्म कोई -81 है तो Tn हम लिखेंगे -81। A1 क्या है, ये क्या है 21, n हमें पता नहीं है 1 और d क्या है -, ठीक है। अब अननोन को एक तरफ नोन को एक तरफ, तो अननोन क्या है 21, इसको एक तरफ लाते हैं -81 - 21 n -1 माइनस, ये क्या हो गया दोनों, और माइनस माइनस है ऐड हो गई, ध्यान रखिए -10, ठीक है n -1। अब इसको नीचे लाइए -3 माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल, तो आप लिख सकते हैं n - 1 3 से डिवाइड कीजिए, ठीक। n की वैल्यू क्या आ जाएगी 34 + 1 दैट मींस, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं कि 35 टर्म यानी 35वां टर्म इस सीक्वेंस इस एपी का -81 होगा, ठीक है। अब ये बोला है कि कौन सा पद इसमें कौन सा टर्म 0 होगा, इसको यह सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये तो समझ गए होंगे। अब बोला है कौन सा पद 0 होगा, इसमें भी हमें नहीं पता है, हाँ हम ये पता है कोई पद 0 है कि नहीं ये पता कर लेंगे। तो हम ये मान लेंगे कि nth टर्म 0 है, मान लिया कि nth टर्म 0 है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Tn = a + n - 1, nth टर्म 0 है, ये हमारा क्या है 21, n हमें पता नहीं, d हमारा क्या है 21, इधर आएगा तो क्या आएगा 0 - 21 -21, n - 1 माइनस उधर लाइए 21 - 3, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा n - 1 = 7, यानी हम ये बोल सकते हैं कि हाँ इस सीक्वेंस में एक पद 0 है और इसका मान क्या है 8। अब देखिए यहाँ पे तो क्या है कि n = क्या हो गया 35 आ गया, मतलब एक सिंपल नंबर आ गया,
अगर मान लीजिए n फ्रैक्शन में आए 1/3 2/3, यहाँ पे n 8 आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 8 पॉइंट समथिंग, यही आ जाए कि हाँ 3/5, ये आ जाए 20/3। अगर ऐसा आ जाए तो ये नहीं किया ये टर्म जीरो हो, नहीं, ये डिफाइन ही नहीं होगा। मतलब हम ये बोल देंगे कि इस सीक्वेंस में जीरो ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये ध्यान दिया कि n का टर्म सिंपल क्या आना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर आना चाहिए, ऐसा नहीं कि नेगेटिव आ गया, केवल क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आप समझ गए सब। अब देखिए मैं बताता हूँ कि आप यूज क्या कीजिएगा। मतलब मैं जनरली एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है, लेकिन आप एक एक्स्ट्रा बुक रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है कि एक टाइप का क्वेश्चन वो मुश्किल से 2 या 3 देते हैं, तो आप एक एक्स्ट्रा बुक रखिएगा जिससे आप प्रैक्टिस बढ़ेंगे। अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपका मैथ स्ट्रांग होगा। ये जो फॉर्मूला है ये ऐसे ही याद हो जाएंगे, अगर आप इस पे 10 क्वेश्चन बना लिए 10-15 तो ये फॉर्मूला याद हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा क्लास आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।